आपके प्रधान शिष्य थे मध्वाचार्य जी के श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज। जब आपने अपनी लीला का अंतिम समय जाना है, तब उन पद्मनाभाचार्य जी को, जो उनकी शालिग्राम शिला थी, जो वेद व्यास भगवान ने उनको प्रदान की थी, वह शालिग्राम शिला पद्मनाभाचार्य जी को प्रदान की, और श्री मूर्ति, जो ठाकुर जी की मूर्ति उडुपी धाम में सेवित हैं, उनकी सेवा प्रदान की, और द्वैत सिद्धांत का रहस्य बोध कराया। कल रामानुजाचार्य जी के चरित्र में हमने सुना था कि रामानुजाचार्य भगवान का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वह विशिष्टाद्वैत है, और जो मध्वाचार्य जी का सिद्धांत है वह द्वैतवाद है। तो उस द्वैतवाद का बोध उन पद्मनाभाचार्य जी को कराया, और उसके पश्चात फिर लगभग 79 वर्ष की अवस्था में विक्रमी संवत 1374 में आपने सरिदंतर नामक स्थान में भगवत चरणार विंदों में अपनी लीला का विश्राम किया, और जो ब्रह्म संप्रदाय था उस संप्रदाय का संवर्धन किया, और मध्वाचार्य जी के प्रकट होने पर, पहले संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाता था, लेकिन मध्वाचार्य जी के प्रकट होने पर ब्रह्म माधव संप्रदाय कहलाया। तो ऊपर की परंपरा तो आपने सुनी, श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी से मध्वाचार्य जी को, और फिर मध्वाचार्य जी से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी तक की परंपरा को श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपने नवरत्न ग्रंथ में बताया है। श्री कृष्णो भगवान ब्रह्मा नारदो बादरायणः श्रीमद्धवः पद्मनाभश्च नरहरिर्माधवश्च सः अक्षोभ्यो जयतीर्थश्च ज्ञानसिन्धुर्दयानिधि विद्यानिधिश्च राजेन्द्रो जय धर्ममुनिस्ततः पुरुषोत्तमो ब्रह्मण्यो व्यासतीर्थश्च तस्य हि लक्ष्मीपतिस्ततः श्रीमान् माधवेन्द्र यतीश्वरः ईश्वरस्य तस्य माधवश्च राधा कृष्ण प्रियो भवत् तस्याहं करुणापात्रं हरिरामोभियो भवमिति। यह नवरत्न श्लोक नवरत्न ग्रंथ के श्लोक हैं। हरिराम व्यास जी प्रसिद्ध वृंदावन रसिक, जिन्होंने खूब दिव्य वाणी को गाया है, इस परंपरा का वर्णन किया है और स्वयं कहा है कि श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य ईश्वरपुरी जी और ईश्वरपुरी जी के शिष्य माधव दास जी, मैं उन माधव दास जी का शिष्य हूं। उनके पदों में भी है माधव दास शरण हो आयो। तो यही परंपरा है महाप्रभु जी तक। माने मध्वाचार्य जी के पश्चात श्री पद्मनाभाचार्य जी, फिर श्री नरहरिचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री अक्षोभ स्वामी जी, श्री जयतीर्थ गोस्वामी जी, श्री ज्ञान सिंधु गोस्वामी जी, श्री महानिधि गोस्वामी जी, विद्यानिधि गोस्वामी जी, श्री राजेंद्र गोस्वामी जी, श्री जय धर्म गोस्वामी जी, ब्रह्मण्य गोस्वामी जी, पुरुषोत्तम गोस्वामी जी और व्यास तीर्थ गोस्वामी जी। ये श्री कृष्ण से ले तो 18वीं पीढ़ी आ गई और इसके पश्चात 19वीं में श्री लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी और लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी के शिष्य हुए श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी जी।
और माधवेंद्रपुरी गोस्वामी जी के कृपा पात्र श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जी, और इन ईश्वरपुरी गोस्वामी जी को ही कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने गुरु रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संप्रदाय की महिमा को स्थापित करने के लिए, गुरु परंपरा की महिमा को स्थापित करने के लिए कि हम भगवान हैं, हम गुरु नहीं बनाएंगे तो कहीं हमको देख करके बाकी सब लोग निगुरे ना हो जाएं, जैसे आजकल प्रचलन चला है। तो इसलिए महाप्रभु जी परंपरा में आश्रित हुए, बाकी वो तो जगत गुरु, उनको किसको गुरु बनाने की जरूरत। तो ये परंपरा माधवेंद्रपुरी जी तक आई, और फिर माधवेंद्रपुरी जी के 3 प्रधान शिष्य हैं, श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जी, श्री अद्वैताचार्य जी और श्री हरिदास ठाकुर जी। इनके चरित्रों को हम लोग श्रवण कर चुके हैं। तो फिर परंपरा आगे बढ़ी, और जो हमारी परंपरा है नित्यानंद प्रभु जी से, वह नित्यानंद प्रभु जी से आगे बढ़ी है। तो पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान तो केवल ब्रह्म संप्रदाय कहलाया, मध्वाचार्य जी प्रकट हो गए तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय हो गया, और जब श्री महाप्रभु जी इस परंपरा में प्रकट हो गए तब ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय हो गया। केवल अकेले गौड़ेश्वर या गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जा सकता है, क्योंकि महाप्रभु प्रकट हो गए तो फिर पूर्ण बात हो गई। लेकिन पूरा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय। और श्री लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी से पूर्व तक जो मध्वाचार्य जी की परंपरा आ रही थी, तब तक श्री कृष्ण की उपासना तो तब भी थी, पर ऐश्वर्य भाव की थी। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस परंपरा में उदय भये, तब महाप्रभु जी ने श्री युगल सरकार की प्रेममयी उपासना को प्रकट किया, राधा दास्य भाव की उपासना को प्रकट किया। चूंकि महाप्रभु जी से पूर्व और महाप्रभु जी के कृपा पात्र रूप सनातन गोस्वामी जी से पूर्व श्री युगल सरकार की भक्ति, और उस युगल सरकार की भक्ति में भी मंजरी भाव की उपासना, राधा दासी भाव की उपासना प्राप्त नहीं होती। प्रथम इस रस का परिचय महाप्रभु जी की कृपा से रूप सनातन गोस्वामी जी ने दिया है, और फिर तो हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने अपनी वाणी पदों में इस रस को गाया है। तो माधवेंद्रपुरी पास से पहले ऐश्वर्य भाव की उपासना रही, लेकिन माधवेंद्रपुरी पास से ब्रज रस उदय हुआ, मधुर रस उदय हुआ, और ईश्वरपुरी गोस्वामी जी के पश्चात श्री महाप्रभु जी ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना करके श्यामा श्याम ही सर्वस्व हैं, और राधा दास्य भाव की उपासना के द्वारा उन श्यामा श्याम की निकुंज सेवा को, प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना है, इस सिद्धांत की स्थापना की। तो फिर ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय हुआ। श्री लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी के शिष्य नित्यानंद प्रभु जी, और फिर नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य स्वयं उनकी धर्मपत्नी जानवा ठाकुरानी जी, जिनको ईश्वरी माता कहा जाता है, नित्यानंद प्रभु जी ने उनको मंत्र दान किया। फिर जानवा गोस्वामी जी से वीरचंद्र प्रभु जी को, जो नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र हैं, वीरचंद्र गोस्वामी जी को मंत्र प्राप्त हुआ। फिर वीरचंद्र गोस्वामी जी के द्वारा उनके पुत्र रामचंद्र गोस्वामी जी, फिर रामचंद्र गोस्वामी जी के पश्चात किशोरी मोहन गोस्वामी जी, फिर राधा वल्लभ गोस्वामी जी, फिर श्री राधा रमण गोस्वामी जी, फिर राधा माधव गोस्वामी जी, फिर सत्यानंद गोस्वामी जी, फिर राधिका प्रसाद गोस्वामी जी, फिर श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी जी, फिर श्री नित्य राधा गोस्वामी जी, और फिर नित्यानंद परंपरा में शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी, जिनका पूर्व नाम था योगेंद्रनाथ भट्टाचार्य। शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी से शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी तक गौड़ीय संप्रदाय में, नित्यानंद परंपरा में आचार्य परंपरा है, माने बिंदु परंपरा है। बिंदु परंपरा जानते हैं? बिंदु परंपरा माने वंश परंपरा। 2 परंपरा होती है, बिंदु परंपरा और नाद परंपरा। नाद परंपरा उसको कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया,
तो नाद के द्वारा मंत्र सुना के जो परंपरा चली उसको नाद परंपरा कहते हैं। और गोसाई जी ने अपने पुत्र को मंत्र दिया, वो पुत्र भी थे शिष्य भी थे, नाद पहचे, पहले तो पुत्र का जन्म हुआ, उस परंपरा को बिंदु परंपरा कहते हैं जो गोस्वामी परंपरा चलती है। तो अपनी जो गुरु परंपरा है उसमें विलक्षण बात यह है कि बिंदु परंपरा भी है, नाद परंपरा भी है। क्यों? बड़े बाबा जी महाराज से पूर्व तक, बड़े बाबा जी के दीक्षा गुरुदेव कौन? शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी, ये नित्यानंद वंशज हैं, नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। यहां तक बिंदु परंपरा है, नाद परंपरा भी है। और फिर शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी के शिष्य हुए श्रीमद राधारमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज, और उन राधारमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज के शिष्य हुए संकीर्तनाचार्य, 7 लाख जीवों का उद्धार करने वाले नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज। और उन श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के कृपा पात्र हुए हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज। आज भी जिनकी समाधि श्री वृंदावन में राधारमन निवास में है। और उन रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज के कृपा पात्र हमारे गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न विरक्त चूड़ामणि वैष्णवाचार्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज। तो ये अक्षुण्य परंपरा और फिर उनका कृपा प्रसाद हमको प्राप्त होगा। तो ये अक्षुण्य परंपरा कहां से चल रही है? श्री कृष्ण से। पूरी परंपरा को आपने श्रवण किया, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर वेद व्यास जी, फिर मध्वाचार्य जी, और मध्वाचार्य जी फिर 18 आचार्यों की परंपरा, फिर लक्ष्मीपति पुरी गोस्वामी जी, माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी, ईश्वरपुरी गोस्वामी जी, फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से 16 आचार्यों की परंपरा में होते हुए बड़े बाबा जी श्रीपाद रामदास बाबा जी, श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी और हमारे सदगुरुदेव भगवान तक आज तक ये अक्षुण्य परंपरा चल रही है और चलती रहेगी। तो इस परंपरा का नाम ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय है।